अगर आपको किसी ने धोखा दिया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो भी बात है आप शेयर करें, ठीक है। और आपकी लाइफ से ही सारी चीजें हैं। लाइफ है तो रिलेशन है, लाइफ है तो एग्जाम है, लाइफ है तो जॉब है, ठीक है। और लाइफ से सब है, ना कि सबसे आपकी लाइफ है। आप फेल हो गए तो उससे आपकी लाइफ नहीं चली जानी है, क्योंकि आप फिर से एग्जाम देंगे, आप पास हो जाएंगे। इस बार हो सकता है आप टॉप कर जाए। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो चला गया, हो सकता है इससे बेटर आपकी लाइफ में लिखा हो, तब इसलिए ही ऐसा हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिविटी को बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें। और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें, ठीक है। मेरे चैनल पे बने रहें, आप देखते रहें, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सुसाइड प्रिवेंशन मंथ के बारे में। हम लोग सितंबर मंथ को सुसाइड प्रिवेंशन मंथ मानते हैं और 10 सितंबर को सुसाइड के प्रिवेंशन के लिए एक दिन मनाया जाता है, जिसको सुसाइड प्रिवेंशन डे बोलते हैं। सुसाइड प्रिवेंशन डे का मतलब क्या है कि क्योंकि सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारी कंट्री में भी। अगर देखा जाए तो WHO से जो डेटा मिलता है उसमें 8 लाख पीपल पर ईयर जो है सुसाइड कर लेते हैं, और इसके भी दुगने लोग अटेम्प्ट कर, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ये हर एज में आ रही है, लेकिन यूथ जो है ना सबसे ज्यादा सुसाइड के अटेम्प्ट करने लगे हैं और कर रहे हैं। और ये यूथ जो है 15 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक के आपको मिलेंगे जो किसी न किसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे आसपास ऐसा कोई बंदा अगर है जो नेगेटिव बातें करता है और जो अक्सर ही इस तरीके से बात करता है कि उसे जीने का कोई हक नहीं है, वो अपनी लाइफ को जीना नहीं चाहता, या उसे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ऐसा कोई पर्सन आपको दिखता है आपके फ्रेंड सर्कल में या आउट ऑफ फ्रेंड सर्कल, आपके सोसाइटी में कहीं कोई ऐसा पर्सन दिखता है, तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमको लिसनिंग करनी होगी, हमें जानना होगा कि वो पर्सन क्या कर रहा है। तो एज ए सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है, हमें ये हमारा ये रोल बनता है, ये हमारा राइट बनता है कि हम उनके पास जाए, हम उनसे बातें करें। अगर वो नहीं भी बात करना चाहते तो भी हम कोशिश करें, क्योंकि वो तो बीमार है ना। वो देखिए, जिस तरीके से हमारा शरीर है, हमारे शरीर को बीमारियां लगती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरीके से हमारा दिमाग जो है ना वो भी बीमार पड़ता है। बट क्योंकि सोसाइटी में इतने टैबूज हैं कि हम अगर एक व्यक्ति दिमागी रूप से परेशान है तो हम उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, या वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसको डॉक्टर की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि कोई सुनना पसंद नहीं करता कि अगर अगला परेशान है और वो अगर इस तरीके की बातें कर रहा है, या वो गुमसुम रहता है, उदास रहता है, सोसाइटी से कट के रहता है, किनारे बैठा अकेले है, अकेलापन उसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उससे जाके बात करनी कि भाई तुम अकेले क्यों हो, तुम अपनी बातें किसी से शेयर क्यों नहीं करते, तुम किसी से फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते, ठीक है। तो हमें ये काम करना है एज ए सिविलाइज्ड पर्सन, एज ए सिविलियन, हमारा ये क्या बनता है, फर्ज बनता है, ठीक है। और हमें ये नोटिस भी करना चाहिए अपने आसपास भी, अपनी फैमिली में भी और अपनी फ्रेंड सर्कल में भी, कि कोई इस तरीके का अगर है और लगातार नेगेटिव बातें कर रहा है, या लगातार अपनी लाइफ को लेके इस तरीके की बातें कर रहा है, या नहीं भी कर रहा, बिल्कुल चुप रहता है, तो क्यों कर रहा है, तो आपको उससे ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज, उन लोगों के लिए जो अक्सर ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं, या वो हमेशा प्रेशर में है, डिप्रेशन में है, तो उनके लिए ये एक मैसेज है कि देखिए, ऐसा है कि सुसाइड के बारे में हम कब सोचते हैं, जब हमें ये लगने लगता है कि हमारी लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं है, हम जो अपना जो हमें अपने आप से एक्सपेक्टेशन थी, हम उस चीज को नहीं पा रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, हमारी जो गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था उसने हमें रिफ्यूज कर दिया, तो हम उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें लगता है कि जिंदगी को खत्म कर देना एक यही समाधान है, या जब रिजल्ट्स आउट होते हैं, या कई बार उससे पहले भी स्ट्रेस में आके, या बाद में तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें या तो फेल हो गए या कम नंबर भी पाया। बहुत से बच्चों में ये भी देखा जाता है कि अगर एक्सपेक्टेशन से कम नंबर पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है। बहुत आसान लगता है ये करना, लेकिन इस चीज को समझिए कि जिंदगी बहुत
प्यारी चीज है, बहुत बड़ी है, इसको ऑल ऑफ सडन आप खत्म तो कर लेते हैं, लेकिन ये किसी को भी इस चीज का राइट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपका एक बहुत गलत डिसीजन होता है अगर आप ऐसा करते हैं अपनी लाइफ। आपने एक तो सोसाइटी को बहुत गलत मैसेज दिया, ठीक है, आपकी लाइफ के जाने से भी किसी को फायदा नहीं है, वहां पे भी आप एक सोसाइटी को बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। आप अपने जो आपकी फैमिली है, आपके आसपास के लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपने उन्हें एक तरह से हर्ट किया, वो बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो आपने एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, अपने लव्ड वन के बारे में, या अगर आप मैरिड हैं, आप बच्चों वाले, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे कि आप जब अभी रह के नहीं कर पा रहे तो आपके ना रहने पे कोई कैसे करेगा, तो या तो खत्म सारे हो जाए, तो ये तो किसी बात का सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। ये भी लोग कई बार करते हैं कि चलो हम सब मर जाते हैं। तो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आपको, अगर देखिए एक चीज तो समझिए कि कभी भी कोई भी बंदा इसलिए सुसाइड नहीं करता है कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बल्कि क्योंकि स्ट्रेस सभी की लाइफ में होते हैं, मेरे भी लाइफ में होगा, आपकी लाइफ में भी होगा, लेकिन और हर इंसान के, आप ये देखिए ना, जो रिक्शा चला रहा है, जो लेबर कर रहा है, जिसे अगले दिन का कुछ पता ही नहीं है, आज उसने जो कमाया वो खाया, कल का पता नहीं, वो भी हैप्पीली जी रहा है ना, वो तो नहीं सुसाइड कर रहा है, वो तो स्ट्रगल कर रहा है ना। तो आप क्यों नहीं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी कई बार, और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप सर्कमस्टेंसेस अच्छे ना हो तभी आप करें, कई बार सब कुछ होते हुए भी, बहुत ही सुख सुविधाओं के बीच में होते हुए इंसान सुसाइड कर लेता है। आप बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को देखेंगे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनके पास क्या कमी है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि बात ये नहीं है कि सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उनके पास चीज नहीं थी या वो टारगेट उन्हें नहीं मिला, उन्होंने सुसाइड इसलिए कर लिया कि कहीं ना कहीं वो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं और उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, या उनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो एज सिविलियन हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक। और जहाँ पे हमें लगता है कि बंदा बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करेगा, वो कहीं पे भी जाएगा भी नहीं, डॉक्टर मतलब कहीं पे भी उसका कहीं से कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि इर्द गिर्द जो साइकोलॉजिस्ट है, जो भी काउंसलर हैं, उससे उनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मीटअप करवाएं, ठीक है। या आप बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, मैं वो भी दे दूंगी, अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो वो भी आप जिसको चाहिए वो उससे मिल जाएगा। तो उन हेल्पलाइन नंबर पे आप कर सकते हैं, अगर आपने देखा कि कोई ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है तो या कहता है, तो आप उन हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि उस बंदे को पहली चीज तो अपनी तरफ से कंसोल करें, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करें, उसकी बात को सुने, उसको लव्ड फील कराएं, और फिर उसे अगर ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। और वो लोग जो ऐसा सोचते हैं, जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ठीक है, पहली चीज तो आप अकेले ना रहें, आप अपनी फैमिली में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें, अपना जो भी आप, अगर आपको किसी ने धोखा दिया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो भी बात है आप शेयर करें, ठीक है। और आपकी लाइफ से ही सारी चीजें हैं, लाइफ है तो रिलेशन है, लाइफ है तो एग्जाम है, लाइफ है तो जॉब है, ठीक है। और लाइफ से सब है, ना कि सबसे आपकी लाइफ है। आप फेल हो गए तो उससे आपकी लाइफ नहीं चली जानी है, क्योंकि आप फिर से एग्जाम देंगे, आप पास हो जाएंगे, इस बार हो सकता है आप टॉप कर जाए। अगर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, वो चला गया, हो सकता है इससे बेटर आपकी लाइफ में लिखा हो, तब इसलिए ही ऐसा हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिविटी को बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें, और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लें, ठीक है। मेरे चैनल पे बने रहें, आप देखते रहें, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं, और सुसाइड के प्रिवेंशन के लिए ये जो सारे स्टेप्स मैंने बताए हैं इसको ज़रूर करें। और कभी भी ड्रग्स या कोई भी, क्योंकि बहुत आसान लगता है ना कि जब हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, नशीले पदार्थ बहुत ज़्यादा सेवन करना शुरू करते हैं। तो हमें थोड़ा सा तात्कालिक लाभ तो मिलता है, इंस्टेंट हमें मिलता है कि हम सब कुछ भूल गए, बट उसके बाद हम
जो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुसाइडल तब होते हैं जब वो उन्होंने ड्रग्स ले लिया या उन्होंने अल्कोहल ले लिया और उसके बाद उनके साथ ऐसा होता है कि वो नशे की हालत में सुसाइड कमिट कर लेते हैं और बाद में वो बहुत इस चीज के लिए मरते मरते वो कहते हैं मुझे किसी तरीके से बचा लो। कई लोग तो बच जाते हैं पर ज्यादातर लोग नहीं बच पाते। ठीक है, तो आप ड्रग्स और इस पे जाने से बचें बिल्कुल। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं आसपास उनसे कंसल्ट करें, अपने फ्रेंड से बताएं, अपनी फैमिली से बताएं कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसमें कोई टैबू वाली बात नहीं है। जिस तरीके से आपका शरीर बीमार पड़ता है उसी तरीके से आपका दिमाग भी बीमार पड़ता है और दिमाग जो है वो शरीर का ही एक अंग है। इस बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट अटैक के लिए आप डॉक्टर के पास जाके सर्जरी करवा लेते, ठीक हो जाता है, बाईपास सर्जरी हो गई, जिंदगी आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आप खुद से नहीं उसको रिलीज कर पा रहे, नहीं झेल पा रहे, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप कंसल्टेंसी लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। और सुसाइड के बारे में सोचना भी ना है, ऐसा ना करें। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फील गुड रहें, सभी को फील गुड कराएं, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। बाय बाय।